जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पेट भी खाली जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये जो गुस्सा है, गुबार है, आक्रोश है, नाराजगी है, ये किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं है, बल्कि इस देश के नौजवानों, युवाओं और बेरोजगारों की तरफ से उठाया गया कदम है। लगातार इस देश के युवा इस कोशिश में हैं कि गूंगी बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक उनकी आवाज पहुंचे, लेकिन स्वामी भक्ति में चूर बादशाह के दरबारी बन चुके गोदी मीडिया के पत्रकार और अंधभक्त कितना भी ये दिखावा करने की कोशिश करें कि इन मुद्दों से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हकीकत ये है कि बुरी तरीके से नौजवानों के इस प्रदर्शन ने मोदी सरकार को हिला डाला है। इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक पीएम बनने की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 70 साल में नरेंद्र मोदी शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ही जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सोशल मीडिया और आईटी सेल ने अपनी पूरी ताकत लगा ली कि छात्रों के इस प्रदर्शन को ट्रेंडिंग होने से रोका जाए, लेकिन शाम होते होते टॉप ट्रेंड करने लगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे। इसके अलावा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस भी ट्रेंडिंग में टॉप 5 में आ गए। बुरी तरीके से हालत खराब हो गई बीजेपी आईटी सेल की, क्योंकि इससे पहले मन की बात में तो उसने आरोप लगा दिया था कि 90% अनलाइक करने वाले लोग विदेशी हैं। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब पर जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बधाई दी गई है। उस वीडियो को 2500 लोगों ने जहां लाइक किया है, वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक कर दिया है। मतलब कि डिजिटली प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका आईटी सेल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे चर्चित व्यक्ति बताता था, सबसे पहले छात्रों ने उसी डिजिटल मीडिया का तिलिस्म तोड़ते हुए बुरी तरीके से पटकनी दे दी। अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ठहरे, वो भी ऐसे जो ना भूतकाल में हुए हैं और ना शायद भविष्य काल में ऐसे प्रधानमंत्री मिल पाएंगे। इसलिए छात्रों ने भी इंतजाम कर लिया था कि जैसे ही रात में 12:01 हुए, यानी कि 17 सितंबर तारीख आई, रात में ही छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा। लगातार मोदी योगी विरोधी नारे लगाए गए। इसके अलावा सरकार से सीधे सीधे रोजगार की मांग की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के दक्षिण भारत के तमाम सारे विश्वविद्यालयों के छात्र पूरी तैयारी में थे। अपने अपने ढंग से किसी ने सड़क पर भीख मांगी, किसी ने पकौड़े तले, कहीं पर डिग्री फाड़ी गई, कहीं नारेबाजी हुई, कहीं जुलूस निकाला गया, कहीं पर पानी में खड़े होकर के प्रदर्शन किया गया, कहीं पर शर्ट उतार करके अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, कहीं पर मुंह में कालिक पोती गई। कुल मिलाकर के छात्र जिस भी तरीके से प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, छात्रों ने उसी ताकत और शिद्दत के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के बूते के तो अब इतने बड़े प्रदर्शन रहे नहीं, क्योंकि उनके बड़े नेता एसी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते,
कम से कम सद्बुद्धि आते हुए छात्रों के इन प्रदर्शनों में अब उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का यूथ दड़ा, समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल संगठन, आम आदमी पार्टी, आरजेडी समेत तमाम सारे विपक्षी दलों ने साथ दिया छात्रों का और प्रदर्शन में शरीक हुए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, भोपाल, देश के अन्य हिस्सों में छात्रों पर ये कह लें कि विपक्षी दलों के छात्र संगठनों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। इसके अलावा मूल निवासी संघ, सरदार सेना समेत तमाम सारे वंचित वर्गों के संगठनों ने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5 सितंबर को जगदेव बाबू की शहादत पर ताली थाली पीट कर जिस क्रांति की शुरुआत की थी छात्रों ने, 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर उस क्रांति की मसाल को बढ़ाते हुए पूरे देश भर में किस तरीके से प्रदर्शन हुए, देखिए। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। पकोड़ा पकोड़ा मोदी पकोड़ा, मोदी पकोड़ा। रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मार फोटो जल्दी। देश के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत है कि नौजवान और युवा अपनी मांगों को लेकर के विपक्ष की तरफ न निहारते हुए खुद ही सड़कों पर आना सीख गए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी की आईटी सेल को उसी के अंदाज में पटकनी भी दे रहे हैं। पहले डिजिटल उन लोगों को पटकनी दी, इसके बाद सड़क पर उतर करके उनके घमंड को धुआं धुआं कर दिया। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय युवा शक्ति। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू